ट्रंप ने पैनिक बटन दबा दिया है। ट्रंप ने 2 महीने की चुप्पी के बाद अब खुलकर कह दिया है कि उन्होंने रूस के पास परमाणु पनडुब्बी तैनात की है। यह सीधे सीधे पुतिन को चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। क्या पुतिन को यूरोप के जाल में फंसाकर अमेरिका अब रूस से सीधा युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है? ट्रंप ने अपने हथियारों की तारीफ करके नया सिग्नल दे दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। Срочная погрузка. Разбор данных космического целеуказания. Выдана команда «Зал» готов к выходу. ये है पुतिन की यासिन क्लास की परमाणु पनडुब्बी और ये है पुतिन की ऑस्कर क्लास की पनडुब्बी। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन हैं। दोनों डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब देने के लिए तैयार जो उन्होंने पुतिन को दी है। दोनों सबमरीन के कमांडर टारगेट सेट करते हैं। ऑर्डर जारी किया जाता है कि दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दो। इसके बाद पूरा क्रू हरकत में आ जाता है क्योंकि मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। प्रशांत महासागर में अलास्का से बहुत करीब ये मिसाइल दागी गई। जाहिर है जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धमकाने वाली बहुत बड़ी बात कह दी है। अपने 9 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने वो गलती की है जिसने पुतिन का गुस्सा मिसाइल की रफ्तार से बुलंदी पर पहुंचा दिया है। दोनों तरफ अब परमाणु पनडुब्बी वाला खौफ मंडराने लगा है और फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। रूस से टक्कर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात आधिकारिक तौर पर कह दी है जो 2 महीने पहले तक अमेरिका के सूत्रों के हवाले से कही जा रही थी। We were a little bit threatened by Russia recently, and I sent a submarine, nuclear submarine, the most lethal weapon ever made. Number one, you can't detect it. There's no way. We're 25 years ahead of Russia and China in submarines. Russia's actually second in submarines. China's third, but they're coming up. They're coming up. They're way lower in nuclear too, but in 5 years they'll be equal. They're coming up. Выдана команда «Зал» готов к выходу. यासीन क्लास और ऑस्कर क्लास पनडुब्बियों से पुतिन ने जो मिसाइल दागी उनका नाम है ओनिक्स और ग्रेनेट। ये दोनों क्रूज मिसाइल हैं, लेकिन इनका जवाब बहुत ज्यादा बैलिस्टिक है और इनकी आग अब डोनाल्ड ट्रंप की पनडुब्बी वाली धमकी को जला देगी। पुतिन के तेवर यही बता रहे हैं। लेकिन क्या पुतिन ये समझ रहे हैं कि अब उनको नेटो के यूरोप वाले जाल में फंसा दिया गया है? यूक्रेन के बाद पुतिन पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया और डेनमार्क को लेकर आक्रामक हैं, लेकिन असली खेल तो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के साथ व्हाइट हाउस में पुतिन के खिलाफ ऐसा प्लान बनाया है कि वो बड़े जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन के खिलाफ बड़ा मोर्चा यूरोप का नेटो है, उनका पश्चिमी बॉर्डर है और उनके सामने बाल्टिक देशों के अलावा पोलैंड, रोमानिया और बाकी यूरोप का फ्रंट है। जाहिर है कि 3.5 साल के युद्ध में पुतिन ने जितनी ताकत यूक्रेन में लगाई है, उन्हें उससे कई गुना ज्यादा ताकत नेटो से लड़ने में लगानी होगी और उससे भी ज्यादा हथियार उन्हें अमेरिका से मुकाबले के लिए चाहिए होंगे। ऐसे में पुतिन को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सामने पनडुब्बी तैनात करके अपना एजेंडा जाहिर कर दिया है। ट्रंप बार-बार बता रहे हैं कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला न रूस कर सकता है न ही चीन। We make the best equipment in the world, but they got to make it faster. We have orders for the F-35. We have orders for everything. The new F-47. We have orders for everything. They got to make it faster, a lot faster. Ammunition they have to make faster. In the coming months, we'll be making even more historic announcements to fully embrace the identity of the Department of War,
I love the name. I think it's so great. I think it stops wars. डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त महीने में रूस से बढ़ते तनाव को लेकर 2 परमाणु पनडुब्बी रूस के करीब तैनात करने के आदेश दिए थे। ट्रंप ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव के एक बयान पर कहा कि अमेरिका रूस के परमाणु खतरों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैंने रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है ताकि भड़काऊ बयान सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहें। ये हैं वो परमाणु पनडुब्बियां जो पुतिन के बहुत करीब रहकर न्यूक्लियर धमाके के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ये परमाणु पनडुब्बियां इस वक्त कहां तैनात हैं, इसके बारे में ट्रंप ने नहीं बताया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव किस लेवल पर पहुंच रहा है, ये तस्वीर इसकी गवाह बन रही है। यह अमेरिका की ओहायो क्लास की पनडुब्बी है, जिसे 24 ट्राइडेंट ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा सकती हैं। हर मिसाइल कई थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है और इसकी रेंज है 7,500 किलोमीटर। अमेरिका के पास ऐसी 18 परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां पुतिन और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव को डराने के लिए हैं। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख हैं। उन्होंने 31 जुलाई को कहा था कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि रूस के पास सोवियत दौर की परमाणु हमला करने वाली ताकत है। मेदवेदेव की इसी बात ने ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। दरअसल पुतिन के खासम खास दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था, हम इजराइल या ईरान नहीं हैं। ट्रंप की तरफ से दिया गया हर नया अल्टीमेटम युद्ध की धमकी माना जाएगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाते हुए कहा था कि रूस के पास सोवियत संघ के समय से परमाणु हमले डेड हैंड की क्षमता है। अब सवाल है कि पुतिन का डेड हैंड क्या है। सोवियत संघ के दौर में यानी 1980 के दशक में एक ऑटोमेटिक परमाणु रिटेलिएशन सिस्टम बनाया गया था। इसे ही डेड हैंड कहा जाता है। इसे पेरीमीटर सिस्टम भी कहते हैं। रूस की पूरी लीडरशिप के मारे जाने पर यह सिस्टम अपने आप परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। ये सिस्टम अब भी एक्टिव स्टैंड बाय मोड में माना जाता है। मतलब अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया और रूस के नेता मारे गए, तब भी ये सिस्टम अमेरिका पर हमला कर देगा। वैसे ट्रंप की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती के सामने रूस कमजोर नहीं है। पुतिन बार बार इसका एहसास दिला चुके हैं कि रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है। आंकड़ों के हिसाब से पहले नंबर पर चीन है, क्योंकि उसके पास करीब 400 जंगी जहाज हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, उसके पास 350 जहाज हैं। लेकिन 12 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बना देते हैं। और वहीं रूस, जिसके पास 300 जहाज हैं, लेकिन उसकी 60 पनडुब्बियां और बड़े बड़े मिसाइल क्रूजर अमेरिका को लगातार चुनौती देते रहते हैं। इसलिए परमाणु पनडुब्बी तैनात करना ट्रंप की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। वैसे परमाणु खतरा सिर्फ पुतिन और ट्रंप के बीच नहीं डोल रहा है। यूक्रेन भी बड़ा न्यूक्लियर डेंजर जोन बन चुका है। यह है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिस पर अभी रूस का कंट्रोल है। और ज़ेलेंस्की ने इस परमाणु अड्डे को लेकर रेड बटन दबा दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि ज़ैपोरिज़िया फ्रंट पर रूस के हमलों की वजह से अब यह परमाणु अड्डा खतरे में पड़ गया है, क्योंकि इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए बिजली की सप्लाई बाधित हो रही है। और अगर ऐसा जारी रहा तो ज़ैपोरिज़िया में बड़ी परमाणु त्रासदी हो सकती है। Вже 7-й день, і раніше, до речі, не було такого аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов. ज़ेलेंस्की का डर जायज है, लेकिन इस युद्ध में ज़ैपोरिज़िया में कई बार बड़ा परमाणु हादसा होते होते बचा है। ज़ैपोरिज़िया ही नहीं, यूक्रेन के बाकी फ्रंट भी पुतिन की आग झेल रहे हैं।
पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके बता दिया है कि अब वो नेटो तोड़ युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन के हर हमले की तस्वीर बता रही है रूस का एजेंडा अब ट्रंप के ख्वाब तोड़ देगा। चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब ज़ेलेंस्की और नेटो दोनों के बस की बाहर की बात हो चुकी है। We do not want to see a continuation of this dangerous pattern by Russia, intentional or not. But we stand ready and willing to continue to defend every inch of Allied territory. इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नई धमकी पुतिन का मूड बिगाड़ चुकी है। अब पुतिन को अपना सबसे खतरनाक हथियार निकालना पड़ेगा। यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर बन सकता है। अगर पुतिन को यूक्रेन से आगे का युद्ध लड़ना है और नेटो के साथ अमेरिका को पस्त करना है तो समझ लीजिए कि दुनिया के सामने अब परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है।